इस वेबिनार में अब हम आगे बढ़ते हैं और डोनेट लाइफ के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट श्री नीलेश मांडलेवाला जी से हम कुछ बातें करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। चेंबर के प्रमुख के तौर पे हम जानते हैं सूरत में नीलेश भाई मांडलेवाला को, जो ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान में डोनेट लाइफ के माध्यम से काफी सारे लोगों के लिए वो जीवन दाता बने हैं, क्योंकि उनके पिता 1997 में उनकी किडनी फेल हुई थी और 2004 से उनका डायलिसिस कराया जा रहा था। तो इस दौरान किडनी के पेशेंट और उनके परिवारों की क्या क्या तकलीफें होती है, उनसे वो काफी अच्छी तरीके से वाकिफ है। उनके पिता की किडनी की बीमारी में से जो काफी उन्होंने सीखा, जो इमोशनल पूरा फैमिली एक बैटल जो लड़ता है, तो उसमें से ये किडनी की बीमारी है। तो वो पेशेंट नई दिशा आए, एक नई आशा का किरण आए और उसके बाद उन्होंने ये अंगदान के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना शुरू किया। सूरत और गुजरात का नाम है वो देश के नक्शे पे उन्होंने रखने के लिए काफी सारा उनका योगदान है। डोनेट लाइफ के संस्थापक एंड प्रमुख श्री नीलेश मांडलेवाला जी गुजरात सरकार द्वारा मृत्यु यानी कि ब्रेन डेड बाद अंगदान और टिश्यू दान और उनका प्रत्यारोपण के लिए राज्य के सलाहकार समिति के सभ्य के तौर पे भी उनकी अपॉइंटमेंट की गई। भाई वेलकम इस वेबिनार में, और आपसे हम कुछ सवालात करना चाहेंगे और एक लेमैन के एंगल से कुछ चीजें जानना चाहेंगे सर। तो सबसे पहले बताइए कि ऑर्गन डोनेशन की क्या जरूरत है, क्या ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? दोस्तों, हमारे देश में 20 लाख से अधिक किडनी निष्फलता के मरीज हैं और हर साल उनमें 2 से 2.5 लाख की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी हालत लीवर, पैनक्रियास, हार्ट, लंग्स और नेत्र संबंधित रोगों में भी है। भगवान ने हर एक व्यक्ति को 2 किडनी दी है। उनमें से एक किडनी फेल हो जाती है तो एक स्वस्थ किडनी के ऊपर आदमी अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकता है। लेकिन जब ये दोनों किडनी खराब हो जाती है तभी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही एक इलाज रहता है। डायलिसिस से आदमी को क्वांटिटी लाइफ मिलती है, लेकिन ट्रांसप्लांट से उनको क्वालिटी लाइफ मिलती है। परिवार में से कोई व्यक्ति किडनी दान करना चाहता है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य को हाइपरटेंशन और डायबिटीज होने की वजह से वो किडनी दान नहीं कर सकता है। तो क्या ऐसे जो किडनी के जो मरीज है उनको लाइफ टाइम डायलिसिस के ऊपर ही जीना पड़ेगा? उनको नया जीवन तभी मिलेगा जब भी कोई ब्रेन डेड व्यक्ति का ऑर्गन डोनेशन हो और उनको किडनी का ट्रांसप्लांट हो सके। उसी हिसाब से कोई व्यक्ति का लीवर खराब है। लीवर ऐसा ऑर्गन्स है कि जो 21 दिन में रीजनरेट हो जाता है, लेकिन परिवार में से अन्य व्यक्ति का लीवर उनके साथ मैच नहीं हो रहा है तो उनको भी लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकेगा। तो उसको नया जीवन कैसे मिलेगा? किडनी और लीवर ऐसे ऑर्गन्स हैं कि जो परिवार में से भी कोई दे सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का हृदय खराब है, उसकी हृदय की पंपिंग की क्षमता 5 या 10% ही है। डॉक्टर ने उनको बोला है कि आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। वो 5 डगले भी चलता है, 5 स्टेप भी चलता है तो उसकी सांसें फूल रही है। उसको खाने पीने पे भी रिस्ट्रिक्शन है। वो उसका जीवन बेड पे ही व्यतीत कर रहा है। तो ऐसे जो हार्ट फेलियर पेशेंट है उनको नया जीवन कैसे मिलेगा? जीते जी तो कोई भी व्यक्ति अपना हार्ट का डोनेशन नहीं कर सकता है। उसको हृदय तभी मिलेगा जब भी कोई ब्रेन डेड व्यक्ति का ऑर्गन्स का डोनेशन हो और उनमें से हार्ट का डोनेशन हो तो तभी उनको हार्ट मिलेगा। हमारे देश में हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की मौत ऑर्गन्स न मिलने की वजह से हो रही है। तो उसीलिए हम सबको अंगदान जीवन दान का प्रचार और प्रसार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को
अंगदान करने के लिए प्रेरित करके ये जो ऑर्गन फेलियर जो मरीज है उनको नया जीवन देने के लिए आगे आना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, ये जानना चाहेंगे कि और देशों की अगर हम तुलना करें हमारे देश के साथ, तो ऑर्गन डोनेशन में हम पीछे हैं, तो सर आपके हिसाब से क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं? हमारे देश में हर साल 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में होती है। उनमें से भी 68% लोगों की मौत हेड इंजरी की वजह से ब्रेन डेड होके होती है, और ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज की वजह से मरने वाले की संख्या भी लाखों में है। 125 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश दूसरे देशों की तुलना में ऑर्गन डोनेशन के मामले में बहुत ही पीछे है। उसकी जो वजह की बात करें तो हमारे देश में लोगों के मन में ऑर्गन डोनेशन के प्रति अज्ञानता है, डर है और धार्मिक मान्यता है। इसीलिए लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे नहीं आते हैं। अज्ञानता की बात करें तो कौन से ऑर्गन्स का डोनेशन हो सकता है, ब्रेन डेड के किस्से में कौन से ऑर्गन्स का डोनेशन हो सकता है, और नेचुरल डेथ में कौन से टिश्यू का डोनेशन हो सकता है, उनकी लोगों को जानकारी नहीं है। लोगों के मन में ऐसा है कि आज हम अंगों का दान करेंगे तो हमारा जो स्वजन है उनका बॉडी खराब हो जाएगा, डिसेप हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऑर्गन डोनेशन से बॉडी बिल्कुल खराब नहीं होता है, बिल्कुल डिसेप नहीं होता है। जैसे दूसरी सर्जरी में स्टिचेस लेते हैं, उसी हिसाब से ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में स्टिचेस लेके उनको परिवार को मान सम्मान के साथ और उनका जो पार्थिव शरीर है वो सुपुर्द किया जाता है। लोगों के मन में ऐसा है कि आज हो हम आंखों का दान करेंगे तो बॉडी हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। ये सब भ्रामिक मान्यता है। आत्मा अजर और अमर है। जब भी हमारी मृत्यु होती है तो पहले आत्मा चली जाती है, और जब भी हम उसका अंतिम संस्कार, पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं तो वो तो राखी हो जाने वाली है। दूसरी एक बात है कि लोगों में ऐसी धार्मिक मान्यता है कि अंगों का दान करना, धर्म में ऐसा कहा गया है कि अंगों का दान करना पाप है, गुनाह है। दोस्तों, कोई भी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि अंगों का दान करना पाप है, गुनाह है। अंगों का बेचान करना गुनाह है और उनके लिए जेल की सजा भी हो सकती है। दोस्तों, हम हमारे शास्त्रों में देखेंगे, हमारे पुराणों में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था। उसी तरह से जब भी महर्षि दधीची ऋषि ने राक्षसों, दानवों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा हमारा शास्त्रों में भी है। तो कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि अंगदान नहीं करना चाहिए। अंगदान महादान है। जी जी बिल्कुल सर। और सर, हमें ये जानना है कि जब कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाती है तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जो सारी जानकारी है वो आपको कहाँ से मिलती है, और ब्रेन डेड जो व्यक्ति है उसके परिवारजनों के साथ आप काउंसलिंग कैसे करते हैं? महक जी, ये आपका क्वेश्चंस बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस है, क्योंकि अभी जब भी सूरत शहर में जितने भी अस्पताल है वहां उनको आईसीयू के बाहर हमने अंगदान महादान के पोस्टर्स लगाए हैं। जब भी कोई ट्रॉमा का केस आता है तो पेशेंट आईसीयू के अंदर होता है, तो उसकी वजह से जब भी वो पोस्टर्स को देखता है, वो पोस्टर्स पढ़ता है, तो उसको अंगदान के बारे में जानकारी वो पाता है। जब भी डॉक्टर्स उनके रिलेटिव्स को ब्रेन डेड घोषित करते हैं तभी उनको एक ज्ञान तो रहता है कि अंगदान करना चाहिए। तो हमें अस्पताल से, डॉक्टर से, आईसीयू से कभी कभी जो डोनर, जो ब्रेन डेड व्यक्ति है
उनके परिवार से भी फोन आते हैं कि हम ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं, या अस्पताल से कॉल आते हैं कि ये व्यक्ति ब्रेन डेड है। तो हम पहले अस्पताल जाते हैं, हमारी डोनेट लाइफ की टीम अस्पताल जाती है और परिवारजनों के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये काउंसलिंग ऐसे समय पे करना है, ऐसे परिवार के साथ करना है कि जिनको जीवन में आप कभी भी मिले नहीं हो और परिवार में रुदन है, आक्रांत है। तो ऐसे समय पे आप उनके साथ जाके उसको समझाना बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि व्यक्ति वेंटिलेटर के ऊपर है और परिवार को ऐसा लगता है कि उसका हृदय तो धड़क रहा है, वो जी रहा है, लेकिन उसी समय पे उसको जाके समझाना कि आपका स्वजन ब्रेन डेड है, वो बड़ा कठिन काम है। हम उनको समझाते हैं कि आप के परिवार में कौन है, पहले उनके साथ हम एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं कि आपके परिवार में कौन है, कैसे ये हुआ, कितने दिन से हुआ, आप उनका बेटा या बेटी है कि नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वो लड़का या लड़की क्या कर रही थी, वो सब जानने की कोशिश करके हम उनके साथ में एक रिश्ता बनाते हैं। और उनके बाद में हम उनके साथ काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उसमें हम लोग उसको समझाते हैं कि आप अंगों का दान करेंगे तो 5 से 6 व्यक्ति को नया जीवन मिलेगा। हम उसको समझाते हैं कि हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, नवल कथा में पढ़ते हैं कि व्यक्ति अमर हो गया, लेकिन हमने किसी व्यक्ति को अमर होते हुए देखा नहीं है। वास्तव में जो व्यक्ति अंगदान करता है वो अमर हो जाता है, क्योंकि वो उसके ऑर्गन्स का डोनेशंस करके वो 5-6 व्यक्ति में जीवित है। हम उसको समझाते हैं आपके स्वजन के अंगों की स्वर्ग में जरूरत नहीं है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जरूरत है, क्योंकि आप उनके अंगों का दान करोगे तो 5 से 6 व्यक्ति को नया जीवन मिलेगा। हम उसको पूछते हैं कि क्या आप मंदिर में जाते हो, भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हो, तो वो बोलता है कि हाँ हम जाते हैं। हम उसको पूछते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो बोलता है कि नहीं, भगवान को तो हमने कभी देखा नहीं है। हम उनको बताते हैं कि हमने भगवान को देखा हुआ है, क्योंकि जो व्यक्ति, जो परिवार ऑर्गन डोनेशन का निर्णय करता है वो वास्तव में भगवान की भूमिका में ही है। क्योंकि जब भी हमारे यहाँ कभी भी कोई ऐसे तो माँ की कुख से बेटा या बेटी का जन्म होता है, लेकिन जब भी हमारे परिवार में कोई बेटा या बेटी का जन्म नहीं होता है तो हम घर घर जाके भगवान की मानता मानते हैं, तो तभी हमारे यहाँ बेटा या बेटी होता है। तो उसी तरह से जो परिवार आज ऑर्गन डोनेशन करते हैं वो परिवार वास्तव में भगवान की भूमिका में है, क्योंकि उनके निर्णय की वजह से 5 लोगों को नया जीवन मिलता है। और ये नया जीवन मिलता है वो केवल वो व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन उनके पूरे परिवार को मिलता है। तो उसी हिसाब से हम लोग काउंसलिंग करते हैं। 2006 में जब भी हमने ये कार्य शुरू किया था, तभी सूरत शहर में हालत बहुत खराब थी। लोग ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझते नहीं थे, लेकिन आज 15 साल की हमारी जो हमने एक बीज बोया था, तो उसकी वजह से आज ऑर्गन डोनेशंस के बारे में लोग समझते हैं, जानते हैं, तो ऑर्गन डोनेशंस के लिए आगे आते हैं। पहले तो लोग गालियां भी देते थे, मारने के लिए भी दौड़ते थे, जल्लाद जैसे शब्द भी सुनाते थे, लेकिन आज पूरी परिस्थिति सूरत और उसके आजू बाजू के विस्तार में बदली है। जो हमारी डोनेट लाइफ राउंड दी क्लॉक ऑर्गन डोनेशन के अवेयरनेस के कार्यक्रम कर रही है, उसके कारण से ये परिस्थिति बदली हुई है। जी, तो ये जरूर आप सभी की मेहनत काफी रंग लाई है। नीलेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जिन परिवार ने उनका जो स्वजन है ब्रेन डेड है, उनके अंगों का दान किया है, तो क्या उन्हें कोई आर्थिक या कोई अन्य प्रकार की मदद होती है खरी इस संस्था के द्वारा? महक जी, ये एक कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये ईश्वरीय कार्य है, एक मानवता का कार्य है। उसमें कहीं भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन जब भी हमारे काउंसलिंग के बाद
परिवार ऑर्गन डोनेशंस के लिए तैयार हो जाता है, तभी से उनका जो भी अस्पताल का एक्सपेंस है, जो मेडिकल टेस्ट है, वो सब हम लोग बंद कर देते थे। पहले हमारा डोनेट लाइफ वो एक्सपेंस बेयर करता था, जैसे कि ऑर्गन का जो क्वालिटी ऑर्गन जानने के लिए उनके अलग अलग टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जैसे कि रीनल के टेस्ट करने के लिए रीनल फंक्शन टेस्ट है, लीवर के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट है, हार्ट की जानने के लिए 2D इको करवाना पड़ता था, या उसका यूएसजी करके उसकी किडनी की साइज या लीवर फैटी लीवर है तो ग्रेड 1 क्या है, वो सब जानने के लिए अलग अलग टेस्ट करवाने पड़ते थे। तो उसका पूरा एक्सपेंस हमारी डोनेट लाइफ संस्था पहले उठाती थी। लेकिन पिछले साल हमारे गुजरात के अंदर सोटो बन गया। सोटो गुजरात बनने के बाद में अभी सोटो गुजरात जो अस्पताल है जहां से ऑर्गन प्रोक्योरमेंट होता है, तो उनका जो भी एक्सपेंस होता है तो वो सोटो के द्वारा वो अस्पताल को दिया जाता है जी। लेकिन हम लोग उसके अलावा जो एक सूरत एक मिनी भारत है, हमारे सूरत में अलग अलग प्रांत के लोग आके बसे हुए हैं, तो जब भी ऑर्गन डोनेशंस होता है तो उनके बाद में कभी उनके पार्थिव शरीर को एक शहर से दूसरे शहर में या तो एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना होता है, तो उनके लिए निःशुल्क शव वाहिनी की व्यवस्था पहले हमारी संस्था डोनेट लाइफ की ओर से की जाती थी। लेकिन पिछले 3 सालों से हमारे यहाँ सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी में एक रिजोल्यूशन पास हुआ कि जब भी ऐसा कोई ऑर्गन डोनेशंस किया हुआ है और डोनेट लाइफ से कॉल आता है, तो कहीं पे भी देश के कोई भी कोने में उसका पार्थिव शरीर भेजना होता है, तो उसके लिए सूरत म्युनिसिपल के कॉर्पोरेशन के माध्यम से निःशुल्क व्यवस्था की गई है। और दूसरी एक बात यह है कि कभी हमने देखा है कि जो परिवार ऑर्गन डोनेशंस करता है, कई बार बहुत सामान्य परिवार से भी लोग होते हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी हमारी संस्था डोनेट लाइफ ने ले ली है। जी जी, काफी उम्दा कार्य कर रहे हैं। नीरज जी, ये जानना है कि मेडिको लीगल केस अगर हो तो क्या डोनेशन किया जा सकता है ऑर्गन का? मेडिको लीगल केस में भी ऑर्गन डोनेशंस किया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में वो उसकी परमिशंस लेके बात की जाती है। हमारी संस्था ने बहुत ऐसे केसेस मेडिको लीगल केस में भी ऑर्गन डोनेशंस करवाए हैं, और उनके बाद में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है, पुलिस इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी हम लोग साथ में रह के कंप्लीट करा के उनको बॉडी हैंडओवर करते हैं। जब भी ये ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया होती है तो हमारी डोनेट लाइफ की टीम काउंसलिंग से लेके उनको उनका पार्थिव शरीर उनको हैंडओवर करे, वहां तक पूरी प्रक्रिया में परिवार में के साथ में रह के उनको बॉडी हैंडओवर करती है। जी सर, अभी तक सूरत में से करीबन 25 से भी ज्यादा हार्ट डोनेशन हुआ है। ग्रीन कॉरिडोर की ये व्यवस्था खड़ी की जाती है, तो सर एक आम इंसान के लिए थोड़ा सा हमें समझना है कि ग्रीन कॉरिडोर आखिर क्या होता है, उसका क्या अर्थ है? हार्ट का जो ट्रांसप्लांट है वो रेस अगेंस्ट टाइम है। हार्ट का ट्रांसप्लांट 4 घंटे में कर देना पड़ता है, और वो समय शुरू होता है जब भी जो ब्रेन डेड पेशेंट है उनको डॉक्टर की टीम अस्पताल में से ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करके चेस्ट ओपन करके हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद करके हार्ट प्रोक्योर करके ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से चार्टर फ्लाइट या तो कॉमर्शियल फ्लाइट के माध्यम से जो शहर में हार्ट ट्रांसप्लांट करना होता है वह शहर के एयरपोर्ट पहुंचकर वहां से वापस ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से अस्पताल पहुंचकर जरूरियात मरीज में हार्ट ट्रांसप्लांट करके उसका ब्लड सप्लाई शुरू करने का समय होता है केवल 4 घंटा। हार्ट प्रोक्योरमेंट से लेकर ट्रांसप्लांट तक के 4 घंटे में, जिसमें ट्रैवलिंग का समय भी आ जाता है
नहीं तो ये 4 घंटे में नहीं होता है तो हार्ट खराब हो जाता है। इसीलिए एक एक मिनट का समय बहुत ही कीमती होता है। इसीलिए हार्ट को समय से अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की जाती है। ग्रीन कॉरिडोर यानी ऑल सिग्नल्स आर ग्रीन, ये ऐसी व्यवस्था है कि जब भी डॉक्टरों की टीम हार्ट को लेकर अस्पताल से एयरपोर्ट के लिए निकलती है, तभी पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा एक कॉन्वे बनाया जाता है जिसमें एम्बुलेंस और डॉक्टरों की कार के साथ एक वार्निंग कार, पायलटिंग कार और एक एस्कॉर्ट कार होती है। अस्पताल से एयरपोर्ट तक के रास्ते में आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। अस्पताल से एयरपोर्ट तक रास्ते में आने वाली सभी ट्रैफिक सिग्नल को ग्रीन कर दिया जाता है, जिनकी वजह से कम समय में हार्ट को एयरपोर्ट पहुंचाकर वहां से चार्टर फ्लाइट या तो कॉमर्शियल फ्लाइट के माध्यम से हृदय को देश के कोई भी शहर में समय सर पहुंचाकर जरूरियातमंद मरीज में ट्रांसप्लांट किया जा सके। हमें गर्व है हमारी सूरत शहर पुलिस पर, जिन्होंने देश में सर्वप्रथम बार ऑर्गन डोनेशन के लिए नोटिफिकेशंस जारी किया है। हमें गर्व है हमारी गुजरात सरकार पर, जो भी मानवता के ये कार्य में हमें पूरा सहयोग दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये जो ऑर्गन डोनर परिवार जो है, क्या उनका सम्मान किया जाता है डोनेट लाइफ के द्वारा? उनका सम्मान हर साल हम लोग करते हैं। हर साल हमारा जो काम है, जो परिवार जो है, जी, मैं हर बार जो ऑर्गन डोनर परिवार का सम्मान हमारी ओर से किया जाता है। जी, क्योंकि ये जो सम्मान है वो केवल सम्मान उनके प्रति एक हमारी एक लागणी है, वो दर्शाने के लिए प्रदर्शित हम लोग करते हैं। क्योंकि ये ऐसे परिवार का सम्मान है कि जिन्होंने कुछ भी उनके पास में जो भी था, एक समाज को बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हमारे देश में जो 5 लाख से अधिक लोगों की मौत ऑर्गन न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन देने के लिए आगे आए। हर साल हम लोग ऐसे परिवारों को सम्मानित करते हैं। हमने हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री के हाथों भी सम्मानित करवाया है। हमारे देश के राष्ट्रपति जी के हाथों भी इन परिवार को हमने सम्मानित करवाया है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। सर, अभी तक डोनेट लाइफ के द्वारा कितने व्यक्तियों को नवजीवन यानी कि नया जीवन मिल चुका है? डोनेट लाइफ के द्वारा अभी तक हमने 361 किडनी, 146 लीवर, 7 पेनक्रियास, 26 हृदय, 4 लंग्स और 266 नेत्रों का दान करवा के हमारे देश के विभिन्न राज्यों और विदेश के 745 लोगों को हम लोग नया जीवन देने में सफल हुए हैं। जी जी बिल्कुल सर, और आप आज ये हमारा इम्पोर्टेंट काफी वेबिनार हो रहा है, काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। तो सर, आप समाज को, अभी जो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ हमें भी कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ मन में संशय होता है कुछ, तो आई एम श्योर आज के वेबिनार के बाद उनको काफी कुछ क्लियर मैसेजेस मिल गए होंगे। तो सर, आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो अभी हमें देख रहे हैं या पूरे समाज को? दोस्तों, हमारे देश में हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की मौत ऑर्गन्स न मिलने की वजह से हो रही है। जी। हम दोस्तों, जब भी हमारे परिवार में कोई स्वजन की मृत्यु होती है तो उनके शरीर के ऊपर जो ऑर्नामेंट्स है वो निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? वो कीमती है, परिवार के अन्य सदस्यों को भी वो काम में लगेंगे। दोस्तों, ये ऑर्गन्स उससे भी ज्यादा कीमती है। ये कोई फैक्ट्री में बनते नहीं है। इसलिए
जब भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो, उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो, तभी उनके ऑर्गन्स का डोनेशन करवा के, जो हमारे देश में 5 लाख से अधिक लोगों की मौत ऑर्गन न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन देने के लिए आप भी आगे आए। ये जो नया जीवन मिलता है वो केवल वो व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन उनके पूरे परिवार को मिलता है। मैं आपके साथ जब भी हमारे डोनेट लाइफ ट्रस्ट का इनॉग्रेशन परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी ने किया था, तभी दीदी माँ ने जो आशीर्वाद देते समय जो बात कही थी, वो बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। परम पूज्य दीदी माँ ने कहा था कि पहले लोग कहते थे कि आप विवाह करो, संतानों को जन्म दो, आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी निशानियां रहेगी। लेकिन ये कितना सुंदर है कि हम नहीं होंगे फिर भी हमारा हृदय किसी और में धड़क रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी किडनी किसी दूसरे के रक्त को पवित्र और स्वच्छ कर रही होगी। हम नहीं होंगे फिर भी हमारा लीवर किसी दूसरे के भोजन को हाड़, मांस, मज्जा और रस बना के उनके शरीर का पोषण कर रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी आंखें जगत के सारे सुंदर दृश्य को देखते हुए धन्य हो रही होगी। नहीं होंगे हम फिर भी होंगे हम। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एक मानवता का कार्य है, यह ईश्वरीय कार्य है। तो जब भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो तो उनके ऑर्गन्स का डोनेशन करवा के, मैं बार बार आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जी मैं बार बार आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो ये 5 लाख लोग हर साल उनकी डेथ हो रही है, उनको नया जीवन देने के लिए आप आगे आइए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अंगदान से किसी की बच जाएगी जान, वो कभी नहीं भूलेगा आपका एहसान। और ये एक संदेश लेके जाइए कि अंगदान जीवन दान, और ये मैसेज समाज में जो सबसे अलग अलग लोगों के अंदर फैलाए कि जिससे लोग ऑर्गन डोनेशंस के लिए आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद।